मित्रों, आज हम यहाँ पर योग साधना में नाभि के विषय में बात करेंगे। हमारा तीसरा केंद्र है नाभि केंद्र। योगतांत्रिक भाषा में इसे मणिपूरक चक्र के नाम से जाना जाता है। यह भय का केंद्र है। हमें प्रायः ही देखने को मिलता है कि जब हम भय में होते हैं तो हमारी नाभि डामाडोल हो जाती है। अक्सर भय के मारे मलमूत्र भी छूट जाता है। भय के कारण नाभि इतनी सक्रिय हो जाती है कि पेट का खाली होना आवश्यक हो जाता है। किसी मरणासन्न व्यक्ति को देखा जाता है कि उसका मलमूत्र छूट जाता है। उसका कारण कुछ और नहीं, मृत्यु का भय होता है। चक्रों का प्रभाव शुरू से ही विश्व सभ्यता और संस्कृति पर भी पड़ा। प्राचीन समय में सबसे अधिक सक्रिय केंद्र काम केंद्र था। सृष्टि के मूल में काम होने के कारण उस समय काम को बहुत महत्व दिया गया, उसे गरिमा प्रदान की गई, काम को देवता की संज्ञा दी गई, काम को कामदेव कहा गया। और यही कारण है कि जितने भी प्राचीन धर्म हैं उनके जो प्रतीक हैं वे जननेंद्रिय के प्रतीक हैं। हमारे देश के सबसे प्राचीन धर्म शैव धर्म, शाक्त धर्म और शैवशाक्त धर्म हैं। शैव धर्म का प्रतीक शिवलिंग, शाक्त धर्म का प्रतीक योनि और शैवशाक्त धर्म का प्रतीक शिवलिंग और उसकी पीठिका या अर्घा है, जो योनि का ही प्रतीक है। यूनान, रोम, मिस्र, सीरिया, बेबीलोन, मेसोपोटामिया आदि प्राचीन देशों के अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में जो सबसे प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, वे सब भी जननेंद्रिय की प्रतीक हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय काम केंद्र सबसे अधिक विकसित था। कालांतर में जब सभ्यता और आगे विकसित हुई और मनुष्य वासना की सीमा से बाहर निकला, उसने आगे सोचना समझना शुरू किया, चिंतन मनन करना शुरू किया, तो उसके आधार पर जो देवी देवताओं की मूर्तियां बननी शुरू हुई वे सब भयंकर थीं, डरावनी थीं। उनके अस्त्र शस्त्र, उनके वाहन आदि भी भयानक थे। आज के रुद्र, भैरव, काली आदि देवी देवता उसी समय के थोड़े विकसित रूप हैं। ये आज भी भयभीत करने वाले माने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य का जो तीसरा केंद्र नाभि केंद्र है, भय का केंद्र है, उसी ने भयभीत करने वाले भयानक रंगरूप के देवी देवताओं को जन्म दिया है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे ही देवी देवताओं के सम्मुख हाथ जोड़कर, सिर नवाकर प्रार्थना करने वाले लोग कहते हैं, हे भगवान, रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे शत्रुओं का नाश करो। कहने की आवश्यकता नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग स्वयं भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं। निश्चय ही ऐसे लोगों का नाभि केंद्र सबसे अधिक सक्रिय होता है। ये प्रायः यह देखा जाता है कि मंदिरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक रहती है। इसका कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुषों से अधिक स्त्रियों का नाभि केंद्र अधिक कमजोर होता है। इसलिए स्त्रियां अधिक भयभीत और चिंतित रहती हैं। उनके नाभि केंद्र के कमजोर रहने का कारण है कि उन्हें गर्भ धारण करना पड़ता है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।